Hello student, today we are learn science second unit microorganisms friend and foe. In this chapter we have earlier discussed about microorganisms that are helpful for us and what they are harmful for us. Next is in this topic is फूड प्रिजर्वेशन. हमने पहले पढ़ लिया कि जो फूड है उसकी पॉइजनिंग की वजह से मीन्स फूड पॉइजनिंग की वजह से हमारे अंदर एक इलनेस आ जाती है, सीरियस इलनेस, और उसके अलावा जो है इतना सीरियस वो होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, तो अब जो फूड है उसे किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से स्पॉइल होने से बचाया जाए. So this is called food preservation. In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. In spoiling of food, a chemical reaction. क्या दिया है कि जो ब्रेड है जो हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही पड़ा रहता है, वो स्पॉइल हो जाता है. किस वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. उसके ऊपर फंगस आ जाती है और वो फूड को, जो ब्रेड है, उसे स्पॉइल कर देता है. और उसमें कैसी स्मेल आने लगती है, बहुत ख़राब स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है. ठीक है, तो उसे किस तरीके से बचाया जाए हमारे फूड को. इसमें एक और क्या दिया है, पहेली ब्राउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickles her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. क्या कि एक पहेली जो है उसने मैंगो खरीदे और उसे कुछ दिनों के लिए खाया नहीं. कुछ टाइम बाद उसने देखा कि वो सारे स्पॉइल हो चुके हैं. पर वो ये जानती है कि जो मैंगो जो है उसका अचार, पिकल में अचार जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी, वो ख़राब नहीं होता था. तो वो इस बात से कंफ्यूज हो गई. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ टू प्रिवेंट फूड इन आवर होम्स. वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने अपने घर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी फूड प्रिजर्वेशन की, बट उससे हमें अभी परिचित जिसे कहते हैं वो नहीं होंगे. हमने कभी उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया हुआ, इसलिए तो हम उसे देखते हैं जो हम कॉमन मेथड यूज़ करते हैं घर पे फूड प्रिजर्वेशन के. केमिकल मेथड. फर्स्ट क्या दिया, केमिकल मेथड. उसमें क्या है, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या दिया है, जो सॉल्ट होता है और एडिबल ऑयल मीन्स खाने का जो तेल होता है, ठीक है, वो यूज़ होता है कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव, जो कि हमारे फूड को प्रिजर्व करता है. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सोडियम benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in the jam and squashes to chase their spoilage. क्या दो केमिकल के नाम दिए हैं, एक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. ये दोनों यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए. नेक्स्ट इज क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट मीन्स जो हम खाते हैं घर पे वो वाला सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and turmeric. Next is preservation by sugar. शुगर से किस तरीके से हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं. जैम्स, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. जैम, जेली और स्क्वैशेस को हम किससे प्रिजर्व करते हैं, शुगर से. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद कर देता है शुगर, इसलिए जैम, जेली वगैरह में क्या यूज़ किया जाता है, शुगर. नेक्स्ट वन इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर से किस तरीके से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. तो क्या दिया, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज of pickles because bacteria cannot live in such an
environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. क्या दिया है कि इसमें जो विनेगर है और ऑयल है, इसमें जो बैक्टीरिया है वो लाइव नहीं कर सकते, ठीक है, इस एनवायरनमेंट में, इसलिए वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट इन सब को प्रिजर्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज्ड. हमने देखा है ना कि जब हमारे घर पे मिल्क आता है तो उसे हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद उसे फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज में. तो इससे पहले उसे क्यों बॉईल किया जाता है, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो बॉइलिंग है वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती है, इसलिए बॉईल किया जाता है. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. और लो टेम्परेचर जो है वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, इसलिए वो भी यूज़ किया जाता है. रेफ्रिजरेटर में हम अपने फूड्स को रखते हैं. नेक्स्ट इज पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. क्या दिया, पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए ही बॉईल किया जाता है और उसे सडनली एकदम चिल्ड जो फ्रीज़र होता है उसमें फ्रीज़ करवा दिया जाता है. इसके वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, उसमें वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं. और इस मेथड को जो है लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन मेथड. नेक्स्ट इज दिया है स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbes. किस लिए सील टाइट में मिलता है, ताकि माइक्रोब्स जो अटैक कर रहे हैं वो ना कर सके, इसलिए सारी चीज़ें अब सील्ड पैक ही हमें मिलती हैं. ओके, तो ये क्या था, फूड प्रिजर्वेशन. यहाँ तक हमने किया, अलग अलग मेथड से हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. Recall that rhizobium live in the root noodles of leguminous plant such as bean and peas, with which it has a semibiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next session. क्या दिया है कि जो पल्सेस जो होते हैं, हमारी दाल जो होती है उसका जो प्लांट है वो डायरेक्ट तो लेता नहीं है एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन, तो वो किस तरीके से नाइट्रोजन लेता है. और हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा हमेशा कांस्टेंट ही रहती है. किस तरीके से कांस्टेंट रहती है, तो वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में. रूट ऑफ अ लेगुमिन प्लांट विथ रूट नूडल्स, ये सारे रूट नूडल्स के थ्रू ही नाइट्रोजन उन्हें मिलते हैं. ओके, नाइट्रोजन साइकिल, इसके थ्रू हम जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट किस तरीके से रहता है. आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. कितने परसेंट है, 78%. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन का क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. ठीक है, ये दिया हुआ है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स. एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एनिमल्स और प्लांट्स नहीं ले सकते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere. क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन algae और जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds.
एनिमल्स फीडिंग ऑफ प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्या दिया है कि जो प्लांट है वो किस तरीके से, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी है वो इसे एक सब्सटेंस में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर के सॉइल में एज अ सब्सटेंस कन्वर्ट करती है, और वो सॉइल जो है उसको उस प्लांट जो है सॉइल में से नाइट्रोजन लेता है और ग्रोथ करता है, अपना फूड बनाता है, ग्रोथ करता है। और जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से नाइट्रोजन लेते हैं, तो वो जो है वो प्लांट को ईट करके अपना प्रोटीन और नाइट्रोजन वगैरह नाइट्रोजन कंपाउंड लेते हैं। ओके, सो when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plant again। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं वो जब मर जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं, तब बैक्टीरिया और फंगी जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो उस एनिमल्स के बॉडी से को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जो कि फिर से सॉइल में जाता है, और सॉइल में से फिर से वो प्लांट में जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम टू नाइट्रोजनस गैस, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो चला जाता है वापस एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। और इसके रिजल्ट क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है कुछ उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, कुछ उसको गैस में, जो गैस में कन्वर्ट करते हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और अपने एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रह जाती है। तो इस तरीके से वो कांस्टेंट रहता है। देयर इज अ गिवन टू यू अ नाइट्रोजन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल दी है, उसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करें तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कौन लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गी लेते हैं, जिसको वो फिक्स करते हैं सॉइल में। फिर उसको बैक्टीरिया यूज़ करता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है, वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में जाता है, और सॉइल जो है उसमें से अब टेकन बाय प्लांट, सॉइल में से प्लांट लेता है। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल ईट प्लांट्स। एनिमल में से फिर वो नीचे आता है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। एनिमल्स की डेथ के बाद उसको बैक्टीरिया वगैरह मिल के फिर से उसको नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो फिर से नाइट्रोजन वेस्ट में से वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल फिर से मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चालू रहती है। एटमॉस्फेयर में से लाइटनिंग और फिक्सेस नाइट्रोजन इसमें से फिर वो कंपाउंड ऑफ द सॉइल में जाता है, और वो सॉइल में से वो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैस, फिर वो गैसियस फॉर्म में करते हैं, और गैसियस फॉर्म जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। इसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है वो हमेशा कांस्टेंट 78% होता ही है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको करना है, नाइट्रोजन साइकिल लर्न होनी चाहिए। सो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन